नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दीक्षा के बाद के कुछ विशेष साधकों के अनुभव आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें किस तरीके से उनको मंत्र सिद्धि हुई, किस तरीके से 12 या 15 साल पुरानी उनकी तंत्र बाधा का नाश हो गया, किस तरीके से एक साधक को 14 घंटे समाधि का अनुभव आया। ऐसी तमाम चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहेंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि हमने अभी नाद ब्रह्म ध्यान शिविर लिया, उसके भी ज़बरदस्त अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। तो ये सब चीज़ें आप अगर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाएँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी हाल ही में दीक्षा विधि संपन्न हुआ, उसके बाद कुछ साधकों की विशेष अनुभूति आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो 12 या 15 साल से एक साधक को विशेष प्रकार की तंत्र बाधा थी, इसलिए वो हर 2 या 3 दिन के बाद किसी न किसी प्रकार से एक समस्या में अटके रहते, किसी न किसी प्रकार से उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती, उनको कहीं ना कहीं पे बीपी और हार्ट की भी बीमारी हो चुकी थी। तो जब उन्होंने गुरु पूर्णिमा के दिन दीक्षा लेकर हमसे जुड़े तो उसके बाद धीरे धीरे उनमें काफ़ी सुधार आ रहा था। पहले 2 ही दिनों में उनको कहीं ना कहीं पे राहत प्राप्त हो रही थी, परंतु पिछले हफ्ते उन्होंने डॉक्टर से मिलने के बाद डॉक्टर ने एक अजीबोगरीब बात बताई कि उनकी जो रिकवरी है वो अपने आप ही हार्ट की हो रही है और उनके हालत में बहुत ज़्यादा सुधार है। इसलिए अभी उनकी कुछ गोलियां डॉक्टर ने कम कर दी है और उनको काम करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, वो अभी तकलीफ़ होना बंद हो गया है। और 3 दिन पहले उनको स्वप्न आया, जो जब हम ये वीडियो बना रहे हैं उससे 3 दिन पहले उनको यह स्वप्न आया कि वहाँ पे नरसिंह भगवान उनको दिखाई दिए और नरसिंह भगवान का उनको जब दर्शन हुआ तो उसके बाद उनको सामने 2 पिशाच दिखे, परंतु उन पिशाचों का क्या हुआ ये उनको समझ में नहीं आया। परंतु उसके बाद उनको और ज़्यादा अच्छा कहीं ना कहीं पे फील हो रहा है। उनका जो चेहरा है वो भी काफ़ी बदल चुका है और एक प्रकार से उनके आजू बाजू के लोगों को भी उनमें बहुत ज़्यादा बदलाव दिख रहे हैं। तो ये हुआ पहला अनुभव। अब हम बताना चाहेंगे 14 घंटे समाधि का अनुभव हमारे एक साधिका का। तो ऐसे ही हमारी जो ये शक्तिपात दीक्षा हो गई, मंत्रयुक्त शक्तिपात दीक्षा हुई, तो उसके बाद हुआ ऐसे कि ये साधिका थी, उनको 3 दिन तक कुछ भी क्रियाएं नहीं हुई, कुछ भी अनुभव नहीं आया। लेकिन उन्होंने हमें पूछा था कि गुरुजी कि ये सब चीज़ें ऐसी ऐसी हमारी दीक्षा वगैरह हो गई है तो उसके बाद हमें कब अनुभव आएगा। तो हमने उनको कहा था कि आपको बहुत ही जल्द अनुभव आएगा, आपको किसी भी प्रकार से फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने ठीक है कहा, परंतु उनके मन में थोड़ा सा ऐसा संशय था कि हमारी दीक्षा हुई है या नहीं। तो वो लगातार 7 दिन तक, जैसे हमने कहा था, 1.25 लाख गुरु मंत्र का जाप कर रही थी। तो हुआ ऐसे 21 दिन, जब उनका 1.25 लाख जाप पूर्ण हुआ तो तकरीबन उनको 21 दिन में उन्होंने 1.25 लाख जाप पूर्ण किया था। मंत्र छोटा था, उसके लिए 21 दिन में उन्होंने 1.25 लाख जाप पूर्ण किया। तो जब उनका 1.25 लाख का जाप पूर्ण हुआ तो हुआ ऐसे एकदम चमत्कारिक रीति से उनको समाधि लगी। तो जब उनकी ये 1.25 लाख का जाप पूर्ण हो गया तो उनको एक प्रकार से ऐसा हुआ कि उनके हाथ से माला अपने आप ही गिर गई और उसके बाद जब उन्होंने आँख खोली तो वो अचानक स्तंभित थी, क्योंकि बीते तकरीबन 14 घंटे के लिए वो समाधि अवस्था में थी। 14 घंटे के लिए वो वहाँ पे ज़मीन पर ही गिर गई थी। उनको किसी भी चीज़ का एक तरीके से उनको ये नहीं थी, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस अवस्था में है। लेकिन तकरीबन इस पूर्ण अवस्था से बाहर आने के लिए उनको 14 घंटे का समय लगा और उसके बाद उनके भी जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है। उसको छोड़कर जब भी वह आज आंखें बंद करती है तो भगवान दत्तात्रेय के उनको दर्शन होते हैं। तो इस तरीके से और एक ज़बरदस्त अनुभव जो आपके साथ हमें शेयर करना था। और एक अनुभव आपको हम सुनाना चाहेंगे। एक साधक के घर में कुछ निगेटिव शक्तियाँ थी, वो बहुत ज़्यादा त्रस्त थे। कहीं ना कहीं पे उनके घर में कोई लोग घूम रहे हैं, आजू बाजू कुछ लोग हैं, ऐसा उनको बहुत ज़्यादा आभास होता था। उनके ऊपर किसी ने कुछ किया है ऐसा भी उनको लगता था। तो उनका 3 दिन पहले हमें मैसेज आया कि गुरुजी हमारे आजू बाजू में कुछ होता है ऐसा हमें लगता था, परंतु 3 दिन पहले जब हम साधना कर रहे थे तो हम सुबह 11 माला और शाम को 11 माला ऐसा 2 बार साधना कर रहे थे।
परंतु हुआ ऐसे कि तकरीबन 9 या 11 दिन के साधना होने के बाद हमने ये महसूस किया कि हमारे आजू बाजू में कोई विशेष नीली रोशनी होती है जो हमें प्रोटेक्ट कर रही है। उसके बाद उसके 2 दिन बाद उनके पत्नी ने भी उनके आजू बाजू में एक प्रकार से एक नीली ऐसी रोशनी देखी और उसके बाद उन्हें ऐसा लगने लगा कि उनका कोई अवश्यंभावी संरक्षण कर रहा है। उनको उनके घर में 2 या 3 दिन पहले एक महात्मा आए थे, एक उनके यहाँ पे एक सन्यासी बाबा आए थे। उन्होंने कहा कि आपके गुरु की आपके ऊपर बड़ी कृपा है और वो आपके पीछे हमें नज़र आ रहे हैं। और उन्होंने जो उनको योग्य लगा वह वर्णन उन्होंने बता दिया और उसके बाद उनको घर में किसी भी प्रकार की शक्ति का आभास नहीं हुआ। तो ये एक ज़बरदस्त तरीके के अनुभव थे। अभी इन अनुभवों के पीछे क्या रहस्य है ये भी हम आपको बताना चाहेंगे। तो जब भी आपको शक्तिपात दीक्षा दी जाती है, मंत्रयुक्त शक्तिपात दीक्षा दी जाती है, तो वो मंत्र सिर्फ छोटा मंत्र नहीं होता, अपितु अत्यंत शक्तिशाली गुरु मंत्र आपके लिए योग्य मंत्र आपको प्राप्त होता है। वो अगर पूरे मन से लगन से हम करेंगे तो हमें इस तरीके की आभास, इस तरीके की चीज़ें प्राप्त होती है। इसमें कोई भी संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो मंत्र दीक्षा होती है, इस मंत्र दीक्षा के बाद आपको जो भी अवस्था प्राप्त होती है वो अवर्णनीय होती है। उसमें कुंडलिनी जागृत होती है, आपकी ऑरा तक को कहीं ना कहीं पे संपूर्ण तरीके से क्लीन किया जाता है। इसके लिए हम कहना चाहेंगे कि आप गुरु दीक्षा के साथ जुड़े, आप साधना के साथ जुड़े, इन साधना से ही आपका कल्याण होगा। इसमें से जो तंत्र बाधा वाला साधक था उसकी तो अवस्था यह थी कि वो अनेकों दिनों से कहीं न कहीं पे तंत्र को नाश करने का प्रयास कर रहा था, परंतु किसी भी साधना से ये नहीं हुआ। और उन्होंने हमें भी पूछा था कि गुरुजी तंत्र बाधा के नाश के लिए हमें कुछ करने के लिए साधना दे। तो हमने कहा कि दीक्षा मात्र से आपके अंदर की जब शक्ति की जागृति होती है तो आपकी सभी प्रकार की मुश्किलों का, सभी प्रकार के तंत्र प्रयोगों का नाश होता है। क्योंकि भगवान दत्तात्रेय से बढ़कर कोई भी शक्ति नहीं है, भगवान दत्तात्रेय से बढ़कर कोई भी ताकत नहीं है, भगवान दत्तात्रेय से बड़ी कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको तकलीफ दे, जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं रुकावटें लाए। इसलिए हम सभी साधकों को यह आह्वान करना चाहेंगे, अगर आप समस्या में हैं तो आपको क्या करना चाहिए? साधना करनी चाहिए। साधना से सभी प्रकार के समस्याओं का नाश होता है। साधना से ही आपके जीवन में एक नवीन ऊर्जा का संचार होता है। ऐसा ही एक लास्ट वाला अनुभव शेयर करके ये वीडियो की समाप्ति करते हैं। हमारे एक ऐसे ही साधक थे, वो तकरीबन हमसे 1.5 साल पहले उन्होंने दीक्षा ली। वो बहुत ज़्यादा एक प्रकार से अंदर से उनको ये बहुत ज़्यादा अपेक्षा थी कि भगवान दत्तात्रेय के दर्शन हो जाए, इसलिए उन्होंने तकरीबन 1.5 या 2 साल पहले जब हमसे मिले, उससे भी 1.5 या 2 साल पहले तकरीबन उन्होंने 7 गुरु चरित्र के पारायण किए थे। फिर भी भगवान दत्तात्रेय के उनको कहीं ना कहीं पे दर्शन नहीं हो रहे थे। वो बहुत जगह पर घूमकर आए थे, बहुत ज़्यादा उपवास कर लिए, बहुत ज़्यादा चीज़ें की, परंतु 1.5 साल पहले जब वो हमसे मिले तो हमने उनको कहा कि आपको फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, योग्य समय आने पर भगवान दत्तात्रेय दर्शन देंगे, आप बस भगवान दत्तात्रेय के इस साधना मार्ग से जुड़े, आपका कार्य हो जाएगा। तो उसके बाद उन्होंने साधना मार्ग दीक्षा लेकर साधना मार्ग से वो जुड़ गए। तकरीबन 4 महीने साधना करने के उपरांत भी उनको कोई अनुभव नहीं आया। वापस से उन्होंने हमें संपर्क किया कि गुरुजी हम साधना कर रहे हैं, अनुभव नहीं आया। तो हमने कहा कि सब चीज़ हम पर छोड़ दे, आप साधना करते रहे। तो तकरीबन 3 माह और साधना की कुछ अंदर से क्रियाएं होने लगी, कुछ शक्ति की क्रियाएं होने लगी, परंतु अभी तक दर्शन नहीं हुआ था। उसके बाद इस गुरु पूर्णिमा को जब उन्होंने साधना के लिए बैठे, जैसे हम कहते हैं कि वो सभी साधक जो दीक्षा प्राप्त है वो जब भी दीक्षा का समय होता है वो जरूर बैठे, तो उस वक्त वह साधना में बैठे थे। तो उनको भगवान दत्तात्रेय के उस साधना में दर्शन हुए, परंतु 1.5 साल उनको लगा साधना में वो जो चाहिए वह प्राप्त होने में, परंतु तब तक वह रुके। उनका गुरु शब्दों के ऊपर विश्वास था, गुरु वाक्य के ऊपर विश्वास था, इसलिए उनका जो कार्य था वह सिद्ध कर दिया भगवान दत्तात्रेय ने। ऐसे ही जबरदस्त अनुभव साधकों के हैं। तो आप भी अगर ये अनुभूति प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान दत्तात्रेय के संप्रदाय से जुड़े, दीक्षा से जुड़े। बहुत ही जल्द हमारा जो अगला दीक्षा दिन है उसका हम कहीं ना कहीं पे आपको बताएंगे, परंतु आप अगर दीक्षा लेना चाहते हैं तो नीचे दिए व्हाट्सएप के नंबर के ऊपर संपर्क करके रखें। जब भी दीक्षा होगी, जब भी दीक्षा का समय होगा, आपको सूचित किया जाएगा। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।